नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन शेयर जिसके अंतर्गत सोमवार को मतलब 11 अप्रैल को आपको बेहतरीन ट्रेड मिलने वाला है। दोस्तों ये बहुत ही मेरा फेवरेट पैटर्न है जिसके अंदर मैं काफ़ी अच्छा मानता हूं इस पैटर्न को। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, तो डे का चार्ट हम देखेंगे। तो डे के चार्ट में आप देखिए कि डे के चार्ट में ये चार्ट है वो कंसोलिडेट हो रहा है। आपको देख के ये मज़ा आ जाएगा कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है डे चार्ट में। ओके, और मैं अभी आपके लिए इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बढ़िया से बढ़िया सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको देने की, बढ़िया न्यूज़ या कोई भी चीज़ का बढ़िया नॉलेज है वो देने की। मैं कुछ भी चीज़ अपने पास नहीं रखूँगा। अब देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, डे के चार्ट में मिल रहा है। फिर ये देखिए ये डबल बॉटम बना, ठीक है, डबल बॉटम या इसको डब्लू पैटर्न बोलते हैं। इसको अगर अच्छे से चेक करना है, ये देखिए ये लाइन बनेगी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा, रेक्टेंगल ले लीजिएगा। ये देखिए ये इसको बोलते हैं डबल पैटर्न। ठीक है, लाइन चार्ट से अच्छे से समझ में आता है, डब्लू पैटर्न अच्छे से दिखता है। कैंडल चार्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, कैंडल में ये देखिए इसका लो ले लीजिए, लो लिया, इसका आप हाई ले लीजिए। राइट, ये बॉडी को टच कर लीजिए, इसकी शैडो को टच कर लीजिए, इसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न। ठीक है, अब पहले तो एक ये होता है। ठीक है, पहले क्या देखिए, अभी तक डे के चार्ट में ये बिल्कुल मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, ये है आपका पहली बार हाई लगा, उसके बाद में ये आपका लोअर लो बना, लोअर लो लगा, फिर आपका वापस हाई, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर वापस आपका बन गया यहाँ पर लोअर आपका हाई, फिर बन गया सीधा का सीधा सेम लोअर लो। मतलब लोअर लो नहीं बना, सिमिलर लो बना। पहली बार इसने जो लोअर लो का कंसेप्ट है वो भंग कर दिया। अब देखो ये माना जाता है डाउन ट्रेंड की अंत। ओके, उसके बाद में देखो पहली बार इसने एक हाई लगाया है। अब देखो ये कैसे, इसको समझने के लिए, जैसे मैं भी था तो मुझे भी पहले क्या समझ में नहीं आता था, इसको देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। ये देखिए ये पहला बनाया लो, फिर वापस बनाया हाई, फिर बनाया लो, फिर बनाया हाई, फिर बनाया लो, फिर बनाया हाई, फिर बनाया लो। अब देखिए फिर बनाया वापस इसने हायर लो। राइट, फिर बनाया, उसको लोअर लो बना था, यहाँ पर बनाना था, लेकिन इसने बना दिया वापस से सेम डबल बॉटम। बस जैसे ही इसने ये बनाया दोस्तों, जितने भी टॉप क्वालिटी के ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर होते हैं, वो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं इस ग्रीन कैंडल के बाद। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली ग्रीन कैंडल, इससे वो एकदम तैयार हो जाते हैं कॉल लेने के लिए। अब बताओ वो कॉल लेते कहाँ हैं, वो मैं अभी बताता हूँ। इसको मैं पहले एक बार, पहली बार मैं आपका बना देता हूँ। इसने लोअर हायर लो बनाया था, अब ये पहली बार इसने हायर हाई बना दिया। ओके, तो अब देखो दोस्तों आपको क्लियर, इसको डब्लू पैटर्न बोलते हैं। राइट, अब देखो ट्रेड कहाँ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको आराम से बताता हूँ कि ट्रेड कहाँ लेते हैं। जितने भी एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर होते हैं ना, वो देखो ये एक बार यहाँ पे धोखा मिला। ठीक है, देखो मार्केट, हमने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ही नहीं गया, सीधा का सीधा हमको मिल गया धोखा। तो ये देखो जहाँ पर ये धोखा मिला ना, हमने इसको एक ब्लैक लाइन से हमने मार्क कर दिया। हम खुद को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगली बार, ठीक है, अगली बार इस धोखे को, जब तक कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल फाड़ के ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम नहीं लेंगे। अब देखो जैसे ही इसने फाड़ी, फाड़ने के बाद देखो वापस से एक बार यहाँ पर आता ही आता है, ज़रूर आता है वापस यहाँ पर। ठीक है, और इस यहाँ पे आया और यहाँ पर देखो रेसिस्टेंस का काम किया था। अब वापस इसने
चीख चीख के इसने बोला कि जो चीज़ पहले मेरे लिए रेसिस्टेंस थी अब वो चीज़ मेरे लिए सपोर्ट बन चुकी है, मुझे खरीदो। ठीक है, तो जो भी समझदार लोग थे ये देखिए इन लोगों ने खरीद लिया। अब देखिए अभी तक बिल्कुल नेगेटिव था, यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट क्रिएट हुआ आराम से सभी ने बाय कर दिया। अब देखिए दोस्तों 256 का शेयर एक दिन के अंदर पहुंच गया 305, मतलब 20% अप। अब देखिए 20% जब अप जाता है ना दोस्तों शेयर, तो वापस से ऐसे नहीं है कि वो और वापस जाता रहेगा, नहीं। 20% के बाद में भी वो क्या करेगा, लोगों को डराएगा। डराने के लिए उसने क्या किया, मार्केट को कंसोलिडेट करने लग गया, वहीं पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तब बहुत सारे लोगों ने क्या देखा, या ये तो परेशान कर दिया, अब ये जाने वाला नहीं है, जितना हमें पैसा मिला लेके भाग जाओ। तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो फटाफट पैसा लेके भाग गए। ठीक है, फिर देखिए ये बनाया इसने पैटर्न। देखो ये एक बार नीचे टच किया, ये 2 बार नीचे टच किया, और ये 3 बार नीचे टच किया, और चौथी बार नीचे टच किया। 4 बार दोस्तों नीचे सपोर्ट को टच कर चुका है। ये बॉक्स थ्योरी बता रहा हूँ मैं, उसके सीक्रेट बता रहा हूँ दोस्तों। ऊपर की देखो पहली बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया। ओके, इसका मतलब ये पता हो गया, नीचे ऊपर 3 बार टच कर रहा है, नीचे 4 बार टच कर रहा है। ज़्यादा बार नीचे टच कर रहा है तो ज़्यादा नीचे वाला जैसे किसी चीज़ को हथौड़ा मारते तो 4 बार हथौड़ा मारते तो जल्दी टूटता है, तो यहाँ 4 बार हथौड़े पड़ चुके हैं, अब ये टूटेगा। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है, ये देखो दोस्तों गैप है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये है अच्छे से गैप। ओके दोस्तों, ये गैप ये देखो मैंने कर रखा है। ठीक है, ये गैप भरने के लिए 263 रुपये पर ये वापस आएगा ही। ठीक है, ये अगर ये यहाँ के ग्रीन रेड कैंडल ने इसको सोमवार को फाड़ के नीचे आ गया तो ठीक है, एक बार वापस रीटेस्ट होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसके बाद में वापस से ये यहाँ पर 262 पे आएगा ही आएगा। इतनी बात आपको कंफर्म हो चुकी है, ये आपको पूरा लर्निंग होगी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट जिस साइड भी ये करेगा उस साइड हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूँ, देखो अगर इस साइड ये ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, अगर इस साइड ये ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें ये यहाँ पर ऐसे जाना है, ट्रेड लेना है, राइट। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इस साइड ब्रेक हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको वापस से ऐसे इसको ट्रेड करना है। ज़्यादा चांसेस नीचे के ही है, ठीक है, और वो भी यहाँ के। इससे ज़्यादा देखो 263 से ज़्यादा आने की संभावना है नहीं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा आ जाए, यहाँ पर वापस से एक बार टेस्ट कर ले, हो सकता है ये यहाँ पे टेस्ट कर ले, ठीक है, और फिर वापस ऊपर चला जाए। क्योंकि ये तो देखो दोस्तों मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल में डे साइड का मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये आपको देखना दोस्तों, ये इसको है ना, इसको दोस्तों फॉलिंग वेज बोलते हैं, राइट। इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो ये मैं ऊपर से ऊपर मिला रहा हूँ, मैं नीचे से नीचे को मिला रहा हूँ, राइट, तो इसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये चीज़ है। अब इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो है ना, ये दूरी ज़्यादा है, राइट। अब देखना, अब ये दूरी धीरे धीरे कम होने लगेगी, ये देखो ये कम हुई, ठीक है, और इसके बाद में और भी ज़्यादा ये दूरी कम हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस हिसाब से, तो इससे पता चलता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा आपको वीक होता नज़र आएगा। ये थ्योरी है, ये देखो ये पहला, ये देखो ये पहला, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे किया, डोंट वरी, ये देखो ये मैंने ऐसे किया, ये ऐसे पहचाना जाता है कि डाउन ट्रेंड कब ख़त्म होने वाला है। बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये देखिए ये छोटा छोटा हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है,
ये देखो, ये और भी छोटा होगा, ये मैंने बड़ा बना दिया, ये और भी छोटा होगा, राइट। और ये हो गया यहाँ पे, ये देखो, राइट। तो इस हिसाब से ये देखिए, ये ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, ये ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा कम बड़ा होगा, कम, फिर ये कम, और ये फिर कम। इस तरीके से पता चलता है कि अब ये जो डाउन ट्रेंड है ना वो ख़त्म होने वाला है, राइट। अब देखो, मैं इसी को है ना दोस्तों टारगेट के रूप में ले सकते हैं, यही हमारे लिए टारगेट के रूप में आएगा। जैसे राइट, ये देखो, ये एज इट इज, ये हमारा होता है पहला टारगेट, ठीक है। ये अगर इसको थोड़ा सा वर्टिकल कर दे तो ये जो हाइट है, ये हाइट ऐसे यूज़ में आ सकती है, ये वाली हाइट नहीं, ये वाली हाइट, ठीक है। ये वाली हाइट का तो पहले ही टारगेट मिल चुका है। अब ये देखिए, ये वाली हाइट, ठीक है। अब जैसे ये ब्रेकआउट के ऊपर है तो ब्रेकआउट के ऊपर भी ये वाली हाइट, अब इसके ऊपर, और जैसे देख सकते हैं तो ये टारगेट यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। ऐसे हम ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हम लंबाई देखते हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये पैटर्न हमेशा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न हमेशा दिखेगा आपको। अब सिंपल तरीके से अगर मैं आपको टारगेट लगाना सिखाऊँ ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। देखो, ये हो गया पहला टारगेट, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा टारगेट, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा टारगेट, ठीक है, और ये हो गया आपका चौथा टारगेट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना समझ में आ चुका होगा। मैं वापस से ये सब डिलीट कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा जो लर्निंग है, वो चार्ट है, वो ज़्यादा ख़राब नहीं दिखे, और जो हमें समझ में आना चाहिए वो समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉलिंग वेज है ये। फॉलिंग वेज कैसे, कब ख़त्म होती है, कभी कभी लगता है ना कि अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, तो कुछ नहीं करना, इसके बीच की लंबाई माप लेना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात देखो, फिबो में आपको लगाना सिखाता हूँ, ठीक है। फिबो रिट्रेसमेंट, देखो ये हाई है, ठीक है, ये लो है, इसको ऐसे कर दीजिए, राइट। अब सीधा सा देखिए, जीरो, ये गोल्डन रेशियो का है, ठीक है। अब ये देखोगे आप कि गोल्डन रेशियो से सीधा का सीधा ये गोल्डन से सीधा का सीधा ये रिजेक्शन मिल रहा है इसको, ठीक है। तो ऐसे हम फिबो लगा के भी कंफर्मेशन बहुत अच्छे ले सकते हैं। इसको मैं वापस डिलीट कर रहा हूँ। तो ये आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के में अंदर भी बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तब ये मैंने जो सिखाया है, इस पैटर्न को आप देखिएगा। और पहले मैं, और पहली चीज़, और दूसरी बात ये देख लेना, ठीक है। इसको याद रखना, ये नेक लाइन है डब्लू की, ये देखिए, नेक लाइन पे हमेशा रिजेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो नेक लाइन है डब्लू की, मैं लाइन चार्ट बना रहा हूँ, इसका हमेशा यूज़ लेना आप। ये जो नेक लाइन बनाई है, इस नेक, देखो, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, हो सकता है ये तीसरी बार भी सपोर्ट ले, ठीक है। ऑप्शन में भी, इंट्राडे में भी एज इट इज़ कंसेप्ट होता है हर शेयर में, याद रखिएगा, राइट। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ में ली जाती है। यहाँ तक पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ठीक है। और तीसरा स्टॉप लॉस हमारे जो ये जो स्विंग होता है ना, ये वाले, ठीक है, ये इसके नीचे होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको डे ट्रेडिंग है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 1 आवर्स के चार्ट्स में भी आपको यही दिखाई देगा। अब मैं आता हूँ वीकली चार्ट पे। जो मोटा मोटा है वो मैंने आपको बता दिया, एज इट इज़ ऊपर के सामने आएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुका है। इससे आप इजीली समझ सकते हो कि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस शेयर को बाय करने में। लोग, एक हैमर बन चुका है शूटिंग स्टार, ठीक है। और शूटिंग स्टार देखो कैसे बना है, आप इसको समझिए, ठीक है। ये देखिए, ये एक प्रकार का रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस लाइन पर ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये पहला रेसिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेक डाउन। देखो हमेशा ध्यान रखना, मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो मैंने जो लाइन बनाई है ना दोस्तों, इसको ग्रीन कैंडल से फाड़ेगा, और नीचे आना है ना, तो इसी लाइन को ग्रीन कैंडल से वो फाड़ेगा, तभी वो नीचे आएगा, वरना आ ही नहीं पाएगा। अगर इसने शेडो दे दी ना, तो वो ऊपर ही, रिजेक्शन है, वो ऊपर जाएगा,
ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन होता है दोस्तों, याद रखना इस बात को, बहुत बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, तो उसके बाद में ये देखिए, ये रिजेक्शन दिया, बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये शेडो है, ये शेडो है, ये शेडो है, कन्फर्मेशन दे दिया, शूटिंग स्टार दे दिया। ठीक है, रेसिस्टेंस के ऊपर कन्फर्मेशन कैंडल दे दी, आराम से नीचे आएगा शेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कंसेप्ट कौन सा बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ को मैं यहाँ ला देता हूँ, ये देखो, ये बहुत बढ़िया बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, जो रेसिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, तो मान के चलना कि एक बार यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, लास्ट 221 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आपको मज़ा आया होगा एनालिसिस को देखने में, करने में। ठीक है, मैं एक बार वापस इनको थोड़ा मंथली चार्ट में आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मंथली चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, अब ये समझिए। मंथली चार्ट के अंदर ये एक प्रकार से चैनल बना रहा है, जिसमें पहली बार, दूसरी बार सपोर्ट। ठीक है, ये है ना, ये अभी तक तीसरी बार सपोर्ट इसने, जैसे ये यहाँ पे, ये इसने तीसरी बार सपोर्ट लिया, और ये चौथी बार यहाँ पे। अब यहाँ पे या तो आएगा या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे आया, तो हो सकता है कि इसके बाद में मार्केट कुछ अलग मूव दे दे, और उसके बाद में वापस से ब्रेकआउट यहाँ पर दे दे, फिर ऐसे चला जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है, मतलब 377 के बाद में ये जो शेयर हैं वो रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मंथली में भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो अभी इतना जल्दी ऊपर जाने का चांस है नहीं। ये आपको ब्रेकआउट देगा 1 मई के आसपास, 1 मई 2023 या दिसंबर के आसपास जाने की न्यूज़ है। इस मतलब जाने का चार्ट बोल रहा है, अभी इसको ऊपर जाना नहीं है। अगर जाए ना, तो दोस्तों 370 से ख़रीद लेना आप, आपका पैसा डबल हो जाएगा, 600 तक आपको 100% पैसा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जाएगा ये ध्यान रखना। शेयर होता है ना दोस्तों, वो कभी सीधा नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है। ये शेयर यूं 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 जाता है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, जिग करके चलता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, काफ़ी मज़ा आया होगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने क्या दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।